मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। दोनों तरफ हमें बैलेंस देख के चलना चाहिए। जी, आप भी पहले चेयरमैन रहे हैं सहकारी इसमें। हाँ, और आज चेयरमैन भी बनाए गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। किस तरह के बदलाव है वो देखने को मिलेंगे, खास करके किसानों? देखिए, मैं जो चेयरमैन रहा हूँ वो लैंड मॉर्गेज उनका अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन निश्चित तौर पे बहुत सी योजनाएं हैं इनके माध्यम से जिनमें किसानों को बहुत लाभ मिलता है। सब्सिडी योजनाएं बहुत है, नई योजनाओं का इंट्रोडक्शन अभी केंद्रीय मंत्री बहुत बड़े स्केल पे हिंदुस्तान के अंदर अब लागू करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी जो सहकारिता, ये सबसे बड़ी हमारी स्ट्रॉन्ग हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए, एक किसान को, पढ़े लिखे नौजवान को भी। तो निश्चित तौर पे ये इसको अगर माने तो ये बहुत बड़ी कोऑपरेटिव जो है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। लेकिन किसानों को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, डीएपी की बात है, यूरिया की बात है। देखिए, अभी माननीय मोदी जी ने नैनो यूरिया का लॉन्च किया है और यूरिया जो है वो स्प्रे फॉर्म में भी आ रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडक्ट हो रही है। धीरे धीरे समय के हिसाब से नई चीज़ों का इंट्रोडक्शन होगा और नई खेती के अंदर नया आयाम और नई टेक्नोलॉजी आएगी, निश्चित तौर पे तरक्की आएगी। बहुत से देश ऐसे हमारे से बहुत आगे खेती में, हम ट्रेडिशनल खेती पे चल रहे हैं, उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन के लिए भी सरकार को अपना काम कर रही है। और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है कृषि क्षेत्र में। नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान है, खेती कर रहा है, सारे इक्विपमेंट लेटेस्ट रख रहा है, अच्छे ट्रैक्टर्स रख रहा है, सारी मशीनरी मैकेनिज़्म नया है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ी सौगात किसानों को देने का काम किया, जिसमें बोलते हैं हम ड्रिप इरिगेशन का, जिसमें टैंक जो है सब्सिडी, और हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा ज़िला सिरसा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा किसानों को बेनिफिशियरी मिली है टैंक्स की। आज आप कहीं भी ग्रामीण अंचल में जाओगे, हर गाँव में 100, 50, 150, 200 टैंक्स जो है सरकार ने सब्सिडी रेट पे देने का काम किया। ये एक बहुत बड़ी क्रांति कृषि क्षेत्र में आने वाली है, क्योंकि उससे पानी का संरक्षण होता है। पानी ही जो है वो खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज किसान मजबूत इसलिए है कि उसके पास हर चीज़ की कैपेसिटी है, वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है। फिर धीरे धीरे आगे जो सहकारिता में हमारा स्टोरेज कैपेसिटी आ रहा है, जो हम किसानों को देने जाएगी सरकार, वो भी आ जाएगी, उससे गुणवत्ता आ जाएगी उसकी फसल के अंदर। और इसके साथ साथ उसकी आमदन जो है वो भी एक मजबूत आधार बन जाएगा, उसकी आमदन स्ट्रॉन्ग होगी, किसान बड़ा मजबूत होगा। तो सहकारिता में बहुत बड़ा बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। आपने कहा कि किसान मजबूत हुआ है, लेकिन सिरसा में किसान है वो टंकी पर चढ़ने के लिए मजबूर है जलघर में, कि पानी नहीं मिल पाता टेल में। घग्गर का पानी पाकिस्तान पहुंच गया, लेकिन जमाल नहीं पहुंच पाया। देखिए, ऐसे है कि कई दफ़ा सरकारों, हर एक सरकार का अपना एक पॉलिसी प्रोग्राम्स है। जो पानी पाकिस्तान गया वो हरियाणा से नहीं गया। हरियाणा में जितना पानी का हम उपयोग कर सकते थे हमने किया, बाढ़ का पानी हमने रोकने का काम किया। हमारे इलाके में कहाँ बाढ़ है, पर जो सरकारें, जिन सरकारों की मैनेजमेंट फेल हुई, वहाँ तबाही मची है। पंजाब की पूरी मैनेजमेंट फेल हो गई है, मशीनरी, सरकारी मशीनरी फेल होगी। गाँव में पानी आज भी, जब वो BBMB भाखड़ा का पानी छोड़ते हैं तो गाँव में आ जाता है, वो सारा पानी पाकिस्तान दे रहे हैं। आज गंगानगर के किसान धरने बैठे हैं क्योंकि पंजाब पानी नहीं दे रहा। लेकिन हर सरकार का अपना एक लिमिटेशंस है, हर सरकार का अपना कार्यशैली है। हरियाणा की सरकार की जो कार्यशैली है निश्चित तौर पे किसान हितैषी है। मैं चौधरी देवीलाल का पोता हूँ, मैं दावे से एक बात कह सकता हूँ, और आप भी सब जिले के पत्रकार हो, जितना मुआवजा बीमा क्लेम के रूप में और मुआवजे के रूप में सरकार द्वारा डायरेक्ट सिरसा जिला को दिया गया, आज तक किसी सरकार ने सिरसा जिला के किसानों को इतना पैसा नहीं दिया। सवाल ये नहीं है कि टंकी चढ़ना है, पानी की दिक्कत है। देखिए, आज हर नौजवान स्वतंत्र है और ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो हर एक को मौका देती है, हर एक को अपनी बात रखने का मौका देती है। पूर्व की सरकारें तो बोलने का मौका नहीं देती थी, डंडों से लठों से ले लेती थी।
इस सरकार ने किसी भी सूरत में, चाहे वो किसान आंदोलन था या कोई भी ओकेजन ऐसा हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, कभी भी उसके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लिए। जनता की आवाज़ सुनी है, उनको पोलाइटली डील किया है। हमारे सामने किसान आंदोलन बहुत बड़ी एक तादाद में था और लंबे अरसे तक चला। एक दफ़ा भी इस ज़िले के अंदर ऐसी घटना नहीं हुई कि कहीं हमें किसी लाठीचार्ज या कुछ ऐसा। ठीक है, वो भी हमारे भाई है जिन्होंने आंदोलन किया। कई बारी किसी को इशू समझ जाते हैं, कई बारी उस इशूज़ को आदमी समझना नहीं चाहता, लेकिन आज वही लोग हैं, हम आपस में बैठते हैं, प्रेम प्यार है एक दूसरे से। लाठीचार्ज की तो बहुत घटनाएं हुई हैं, हमारे पड़ा है, वाटर कैनन भी चले हैं हमारे ज़िले में नहीं। अब हमारे जिले में इग्नोर नहीं कर सकते। अब भुवनशाह चौक पे भी आपने कितनी दफा देखा है, जो देखिए ऐसे है, स्पीकर महोदय जब आए थे उस टाइम भी आपने देखा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए मैं ऐसे कह रहा हूँ कि सब लोग गलत नहीं है। एक दो शरारती तत्व होते हैं जो छेड़खानी कर लेते हैं। इसका ये नहीं है कि हम सब लोगों को दोषी ठहराएं। उस पूरी मॉब में, भीड़ में कोई एक ज़्यादा आदमी ऐसा होता है जिसका काम होता है पत्थर फेंकना हो रहा है, तो ठीक है, चलो छोटी मोटी घटना है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया तो नहीं है। अब यहाँ जो भी घटना हुई प्रतिक्रिया नहीं हुई और जो केसेस थे वो भी विड्रॉ किए हैं सरकार ने। तो सवाल है, अब नौजवान हर आदमी अपने इच्छाओं को लेकर, अपनी सोच को लेकर जागरूक है, तो किसी को सब लोग स्वतंत्र है। कोई अपनी बात को किसी तरीके से रखे, चाहे वो टंकी पे चढ़ के रखे, चाहे वो डीसी दफ्तर के आगे रखे। आदित्य जी, अभी आपने मुआवजे का जिक्र किया। 2020 का मुआवजा आया था, वो वापस लैप्स हो चुका है। 2021 का केवल 73 गाँव का मुआवजा आया था। तो कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने मुआवजा जो किसानों को भरपूर दिया है? बीमा क्लेम की बात करें तो 2022 के बीमा क्लेम को लेकर के किसान टंकी पे चढ़े थे, और इससे पीछे का बीमा क्लेम भी अभी तक कहीं न कहीं अटका हुआ दिखता है। देखिए, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। जब भी किसान धरने बैठा है, मैं किसानों के साथ था और मैंने जाके मसले हल किए। मैं खुद अपने साथ लेके 3 दफ़ा मुआवजा लेके आए। एक बारी 250 करोड़ लाए, एक बारी 321 करोड़ लाए, एक बारी हम 250 करोड़ रुपए लेके आए। अभी हमारा मुआवजा बना है 641 करोड़ के लगभग। अभी जो एजेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी एजेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने नॉर्म्स है। पहले हमारी जो एजेंसीज थी वो प्राइवेट बैंक्स थे। प्राइवेट बैंक्स के ऊपर हम दबाव भी डाला है, प्राइवेट बैंक ने हमें पैसा भी दिया है, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी आती है तो वो सरकार है और हरियाणा सरकार है। हमारा मामला ट्रिब्यूनल में है। ट्रिब्यूनल एक तरीके की कोर्ट है। उस ट्रिब्यूनल में हमारे जो हमने रखने थे वो डाटाज रखे हैं। कई दफ़ा डाटा वेरी कर जाते हैं, बड़ा ज़िला है, कई दफ़ा मुलाजिम कम होते हैं, क्रॉप कटिंग सही नहीं हो पाती। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आप जब डिस्कस करने बैठते हैं तो उसमें बहुत सी खामियां रह जाती हैं। उन खामियों को दूर करके और हमारी बातचीत सकारात्मक हुई है। अभी जो आंदोलन चल रहा था वो भी सेटल हुआ है। आपसी बातचीत होकर कई गाँव को मुआवजा डल गया है, कईयों का आ रहा है। ये एक प्रोसेस ऐसा है कि धीरे धीरे आता रहता है। जो 2020 का मुआवजा वो भी आ रहा है। क्लेम की बात थी, मैं वही कह रहा हूँ, जो आइडेंटिफाई वेरीफाई हो गया वो आ रहा है। आदित्य जी, सरकार ने अभी कहा है अभी जो फ्लड आया, जो बाढ़ का मंजर था, इसके अंदर जो फसल डूब गई और दोबारा वो यूनिट करके जो फसल बो दी, सरकार कहती है उनको मुआवजा नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग 10,000 एकड़ का डाटा वेरीफाई हुआ है। जिन लोगों की फसलें ख़राब हुई थी, जिनमें पानी आया था, उनका हमने सारा यहाँ से भेज दिया है। निश्चित तौर पे उन्हें कंपनसेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। हमारे एरिया में देखो, अब की बारी प्रशासन की और लोगों की सबकी बड़ी मुस्तैदी थी। आप लोगों ने, पत्रकारों ने भी बहुत सहयोग किया। न्यूज़ कहीं ऐसी कोई ब्लंडर न्यूज़ नहीं आई जिससे कोई पैनिक क्रिएट हो। आपने सब ने सहयोग किया। सोसाइटी में हम सब लोग रहते हैं, एक दूसरे की मदद की ऐसी परिस्थितियों में। और जब सारा ये मामला ठीक हुआ तो लगभग 10,000 एकड़ ऐसा कैलकुलेट हुआ है जिसमें वाटर लॉगिंग हुई है, उसका मामला गया हुआ है। आदित्य जी, एक सवाल कि घग्गर में जिस तरह से बाढ़ के हालात पैदा हुए, काफ़ी जो है पानी है वो चला गया, 8,000 एकड़ में पानी चला गया, लेकिन आपको लगता है कि घग्गर क्योंकि पानी आता है अंतिम छोर पड़ता है यहाँ पे, फलदी नहरें हैं वो और ज़्यादा निकालने जानी चाहिए ताकि वो पानी लोगों को मिले। एक तरफ जहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ जहाँ पानी से जो है फसलें बर्बाद हो रही है। देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो और मैं भी इस बात से सहमत हूँ। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी। हमें लोकसभा के सदस्यों को बुलाया था सिरसा के 16 तारीख को। वहाँ हमने ये बात रखी कि इस दफ़ा पानी आया है और इस पानी का हम और अच्छा उपयोग कर सकते थे। ये वाटर रिचार्ज के रूप में हमारे ज़िले में 2-3 ब्लॉक्स डार्क जोन में हैं। अगर उनमें ये कैनाल से निकलें तो हमारा डार्क जोन से एरिया बाहर आ जाएगा, किसान को पानी मिलेगा, ज़मीनी पानी भी अच्छा हो जाएगा और ये हमारा जो वाटर है O2 का, वियर का है, ये भी पानी मिलेगा। हमने ये चीज़ रखी है और इन चीज़ों को अफसरों ने भी माना है, क्योंकि जो हालात थे उन हालात में अफसरों ने भी माना है। हर 2-4 साल में ऐसे
हालात पैदा होते हैं कि भारी वर्षा के कारण वो पानी सारा का सारा रहने का हमारे ओटू पहुँचता है। तो निश्चित तौर पे सरकार इस दफ़ा पॉजिटिवली सोच रही है और सब की आंखों के सामने चीज़ें हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है और सब लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी सारी पार्टी, हमारे प्रभारी जी बैठे, माने चोपड़ा जी हैं, हम सब लोग इस बात पे प्रयास है, चौरंजीत सिंह भी है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि चैनल्स जो है एक्सटेंड हो। उम्मीद चेयरमैन भी हैं, फसल पकाव की और जल्दी मंडी में आएगी, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, हमने सारी मंडियों के जो भी सफाई के और के टेंडर्स कर रखे हैं और हर चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि फसल आने से पहले मंडियों के शेड्स और मंडियों की व्यवस्थाएं ठीक हों, किसानों को दिक्कत ना आए और कहीं पे भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन की या रिपेयर्स की ज़रूरत है वो सब हमने उसके कैलकुलेट करके उनके टेंडर्स किए हैं ताकि किसान को परेशानी ना हो। और जो कैंटीन है जिसमें भोजन मिलता है, उन कैंटीनों की भी जहाँ कहीं कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो भी हमने पूर्ति की है। उम्मीद कर रहे हैं इस दफ़ा हम 10 से 25-30 कैंटीन्स और चलाएँगे ज़िले में। अभी हमारी कैंटीन चल रही है अलग अलग मंडियों में, कुछ और मंडियों में भी हम इसको ऐड ऑन करेंगे ताकि मज़दूर को, किसान को सस्ते दाम